NO3 माइनस CO4 3 माइनस, इसको माइनस। फिर फॉर्मूला यूनिट्स क्या होती हैं? फॉर्मूला यूनिट्स होती हैं जैसे NaCl हो गया, जिसमें आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट हो उसको हम कहते हैं फॉर्मूला यूनिट। क्या बोला मैंने? बड़ी बात बोली मैंने। क्या बोली? इसमें आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट, ठीक है। NaCl फिर AlCl3 फिर तुम्हारा मान लो NaBr हो गया, CH2 हो गया। ये सब फॉर्मूला यूनिट्स होती हैं। आयन मत बोल देना इनको, आयन क्यों बोले? आयन ऐसे दिखते हैं, मॉलिक्यूल्स ऐसे दिखते हैं, आइटम्स ऐसे दिखते हैं, इन्हीं को हम सब्सटेंस बोलते हैं। इन्हीं का वॉल्यूम गिवन होगा तुम्हें, तो कैसे उनका मोल्स फाइंड आउट करोगे? जैसे मान लो मैंने कह दिया 11.2 ग्राम HNO3, ठीक है, ये गिवन है। इसके मोल्स निकालने हैं, तो फॉर्मूला क्या होगा मोल्स का? फिर से मोल N इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है वॉल्यूम के केस में ऊपर गिवन वॉल्यूम, क्या लिखोगे? गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4 लीटर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोल्स। कब ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब हमें वॉल्यूम गिवन होगा किसी भी सब्सटेंस का। जैसे यहाँ गिवन है 11.2, इससे कोई मतलब नहीं है। क्यों? ना तो हम यहाँ मॉलिक्यूलर वेट निकालने जा रहे हैं, ना ही हम यहाँ पर वेट कैलकुलेट करने जा रहे हैं। क्या निकालने जा रहे हैं? मोल्स। तो मोल्स कैसे निकालेंगे? N इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम कितना है? गिवन वॉल्यूम कितना है? 11.2 ml। अब ml में अगर गिवन होगा तो फिर हम लीटर को भी ml में चेंज करेंगे, तो इससे बेटर है कि इसको लीटर में ही ले लें, ठीक। तो ये 11.2 डिवाइड बाय 22.4, ये पॉइंट से पॉइंट कट गया और इससे इसको कट करोगे तो 2 बार में चला जाएगा। डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, 2 से बिल्कुल डिवाइड करोगे 0.5, यानी जो मोल्स आ गए हमारे वो कितने आ गए? 0.5। क्या मतलब है? अगर तुम्हें 11.2 लीटर HNO3 गिवन होगा तो उसमें कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे HNO3 के? 0.5। क्लियर हुआ? बस यही 3 तरीके हैं। पहला तरीका क्या होता है? जब तुमको क्या गिवन हो? वेट गिवन हो। दूसरा तरीका क्या होता है? जब तुमको क्या गिवन हो? नंबर ऑफ एटम्स गिवन हो, मॉलिक्यूल्स गिवन हो, जो भी नंबर एक गिवन होगा, ठीक। तीसरा तरीका वॉल्यूम गिवन हो। इन तीनों तरीकों से तुम क्या निकालोगे? मोल निकालोगे, तो फिर कंसंट्रेशन के सारे टर्म निकालोगे। क्लियर हुआ? ठीक है, डन। नोट करो। ये मतलब कि सॉल्यूशन कैसे करेंगे? हमने पहले बताया तुम्हें कि मोल्स अगर किसी भी मॉलिक्यूल के निकालने हो तो उसका फॉर्मूला होता है मोल्स N इज इक्वल टू W/M। यानी W क्या होता है? गिवन वेट, जितना वेट गिवन है, और M क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, किसका? HCl का। कैसे निकालोगे? HCl हाइड्रोजन का कितना होता है? 1, और क्लोरीन का 35.5, कितना हो जाएगा? 36.5। डन। अब क्या करोगे? तुम्हें मोल्स निकालने हैं, W गिवन है कितना? 35.5 डिवाइड बाय, ये मॉलिक्यूलर वेट लिखना है जिसका HCl का कितना? 36.5। तो क्या आ जाएगा? मोल्स आ जाएगा। ये तुम्हारे मोल्स आ गए, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो पता नहीं कैसा गंदा सा आएगा कुछ। 0.9 अब तुम्हें कितना? 0.97 गुड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही है। अब क्या करेंगे हम? अब देखो दूसरा फॉर्मूला इजीली यूज कर सकते हैं हम। कौन सा? हमें पता है मोल्स इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ एटम या फिर नंबर ऑफ स्पीसीज, ये भी बोल सकते हो, डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। यानी देखो मोल्स हमने यहाँ से निकाल लिए, उनको उठा के यहाँ ऐसे इस n की वैल्यू निकालनी है। इस na की वैल्यू पता होती है, कैसे? मोल्स इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन na की वैल्यू होती है 6.022 into 10 की पावर 23। इस n की वैल्यू निकालनी, नंबर ऑफ एटम यही होते हैं हमेशा, नंबर ऑफ स्पीसीज का मतलब कैपिटल N। मोल्स गिवन कितने? 0.97 इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन
0.6.0 into 10 की पावर 23। अब इस वैल्यू का यहाँ मल्टीप्लाई कर देना है, नंबर ऑफ रिटर्न आ जाएंगे। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.97 into 6.02 into 10 की पावर 23। अब इसका तुम्हें सिर्फ मल्टीप्लाई करना है और वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर लो, पुट करो। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यही क्वेश्चन उसने किया है अभी जस्ट थोड़ी देर पहले।